वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीआरएस का क्वेश्चन करेंगे। ओके, पिछली वीडियो में मैंने आपको बीआरएस से कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बीआरएस की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए। ऑन 30 जून 2016 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 8,215। किसका दे रखा है बैलेंस? हमें कैश बुक का दे रखा है। तो कैश बुक का अगर बैलेंस है तो समझ जाना कि कंपैरिजन आप पासबुक से करोगे और पासबुक में वही चीज़ें ऐड होती हैं जो आपके पास आ रही हैं और वो चीज़ें लेस होंगी जो आपके पास से जा रही हैं। तो सबसे पहले आप लिख दोगे बैलेंस है, उस पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है तो प्लस में आएगा, और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता तो माइनस में आता। हम नंबर 1 ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 इंस्यूड check amounting to 5,800 have been presented for payment up to 30 जून 2016। यानी कि 8,000 रुपये का तो हमने क्या करा था, चेक इशू किया था, ठीक है। उसमें से 5,800 ही चेक अभी प्रेजेंट करा है पेमेंट का। तो कितना प्रेजेंट नहीं करा, तो 8,000 में से 5,800 आप लेस करोगे तो जो भी लेस करके आएगा 2,200 वो क्या है आपके पास है तो वो हो जाएगा ऐड। उसके बाद है आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 6,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक ऑफ 4,100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30 जून 2016। ओके, तो 6,000 का हमने चेक इशू करा था कलेक्शन के लिए, बट इतने ही रुपए क्रेडिट हुए, तो यानी कि हमारे पास से इतने ही रुपए गए हैं। तो 6,000 4100 को माइनस करोगे तो कितने रुपए बच गए, कितने रुपए अभी गए हैं हमारे पास से, सिर्फ हमने इतना ही क्रेडिट किया है, इतना ही गया है। तो जो 6,000 में से 4100 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1,900। तो 1,900 क्या चल जाएगा आपका, माइनस में चल जाएगा, क्योंकि इतने रुपए आपके पास से चले गए। उसके बाद है ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिट 3,500 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट वट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर ने 3,500 डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा करे, तो सीधा ऑब्वियस सी बात है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद है डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक, यानी कि बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। कभी भी हमारा बैलेंस अगर ओवरकास्ट होता है, ज़्यादा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये भी 4 रुपये जो है हमारे चल जाएंगे लेस में। उसके बाद है नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी कि कोई भी एंट्री हमने कैश बुक में पास नहीं करी थी। जो भी 8,000 रुपये का 800 रुपये का जो भी है बैंक ने उसको क्या दिया था, कैश बुक से उनका कैश दिया था, रेंट दिया था एक तरह से, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास से पैसा गया है, बैंकर्स ने दिया है, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है, तो ये भी हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद ये था पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 320। तो क्रेडिट बैलेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डेबिट बैलेंस हम माइनस करते हैं। तो ये 320 तो चल जाएंगे ऐड में, और 40 क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो वो चल जाएगा माइनस में। बस, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं बची। उसके बाद आप प्लस आइटम को प्लस करो, फिर माइनस आइटम को प्लस करो, फिर प्लस में से माइनस करके जो बड़ी साइड है वहाँ पर क्या बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा। और जो बैलेंस बचेगा वो, जैसे हमने कैश बुक बनाई तो जो बैलेंस होगा कंपैरिजन पासबुक से हुआ, तो नाम बचेगा यहाँ पर पासबुक का, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ये क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा। बीआरएस के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप एक बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे कैश बुक का बैलेंस है, कंपैरिजन आप पासबुक से कर रहे हो, तो ये अगर समझ लिया, तो जब पासबुक का बैलेंस दिया होगा कंपैरिजन जब आप कैश बुक से करोगे, तो बस ये याद रखना कि जो भी यहाँ पर ऐड हो रहा है वो लेस होगा, और जो भी यहाँ लेस हो रहा है वो उसमें ऐड हो जाएगा। एंड ये बहुत ही ईजी और अच्छी बुक्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।